मंथनोलॉजी चैनल के मेरे सभी प्यारे भाई बहनों और आदरणीय श्रोताओं, आप सभी का आज के इस बेहद खास एपिसोड में मैं हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़ रहे हैं और देश के इतिहास, उसकी नीतियों और हमारी जड़ों से जुड़ी कहानियों को समझना चाहते हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस ज्ञानमयी धारा का हिस्सा बन जाइए। आज की हमारी कहानी की शुरुआत देश की धड़कन यानी हमारी संसद से आ रही एक ऐसी खबर से होती है जो हर हिंदुस्तानी के दिल को छू लेगी, क्योंकि परम आदरणीय केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह जी कल 20 जुलाई 2026 सोमवार को राज्यसभा में एक ऐतिहासिक राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 फीट यानी वंदे मातरम बिल पेश करने जा रहे हैं। संसद की आधिकारिक विधायी कार्यसूची के अनुसार इस कानून का सीधा मकसद हमारे प्यारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को वही कानूनी कवच और मान सम्मान देना है जो अब तक केवल राष्ट्रगान जन गण मन को मिलता आया है। इस एक खबर ने पूरे देश में एक नई चेतना और बहस को जन्म दे दिया है कि क्या अब समय आ गया है कि हम अपनी मिट्टी की इस वंदना को वह सर्वोच्च वैधानिक सम्मान दें जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने हंसते हंसते अपनी जान दे दी थी। और इसी भावनात्मक जुड़ाव को गहराई से समझने के लिए आइए हम इतिहास और कानून की उन गलियों में चलते हैं जहां राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत के बीच का अंतर, उनके चयन की विवशता और उनकी साझी आत्मा बसती है। अक्सर हमारे बहुत से भाई बहन अनजाने में राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत के बुनियादी अंतर को नहीं समझ पाते, लेकिन जब आप इनके पीछे की भावना को महसूस करेंगे तो आपकी आंखें भर आएंगी। हमारे संविधान के मूल दस्तावेजों के अनुसार राष्ट्रगान यानी जन गण मन हमारे देश की संप्रभुता, हमारी विविधता और इस विशाल भौगोलिक अखंडता का एक ऐसा सामूहिक जयघोष है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम सबको एक सूत्र में पिरो देता है। वहीं दूसरी तरफ हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भारत माता की वह सांस्कृतिक आत्मा है जिसमें त्याग, तपस्या और आजादी की लड़ाई में बहे हमारे शहीदों के खून की खुशबू बसी है, जहां इस पावन मिट्टी को ही ईश्वर मानकर उसकी पूजा की गई है। अगर हम वंदे मातरम के इस ममतामयी इतिहास की क्रमिक यात्रा पर नजर डालें तो भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन आने वाले प्रकाशन विभाग पब्लिकेशंस डिवीजन के आधिकारिक मोनोग्राफ बंकिम चंद्र चटर्जी और सांस्कृतिक संदर्शावली के दस्तावेज बताते हैं कि साल 1870 के दशक में परम श्रद्धेय महर्षि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने अंतरात्मा की पुकार पर इसकी रचना की थी। बाद में साल 1882 में उन्होंने अपने विख्यात उपन्यास आनंदमठ में इसे शामिल किया, जिसके बाद यह गीत गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का सबसे बड़ा मंत्र बन गया। इतिहास की कड़ियां आगे बढ़ती हैं और साल 1896 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की जो मूल कार्यवाहियां राष्ट्रीय अभिलेखागार नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया के पब्लिक रिकॉर्ड्स और डिजिटल पोर्टल अभिलेख पटल में सुरक्षित हैं, उनके अनुसार खुद परम पूज्य गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी सुरीली आवाज में इस गीत को पहली बार सार्वजनिक रूप से गाकर इसमें प्राण फूंक दिए थे। इसके बाद साल 1905 के ऐतिहासिक बंग भंग विरोधी स्वदेशी आंदोलन के दौरान इस गीत की क्रांतिकारी शक्ति इतनी बढ़ गई कि तत्कालीन ब्रिटिश गृह विभाग की खुफिया रिपोर्टों, विशेषकर पब्लिक ओपिनियन एंड सेडिशियस एक्टिविटीज से जुड़ी फाइलों और मद्रास प्रेसिडेंसी के तत्कालीन ब्रिटिश कलेक्टर्स की खुफिया डायरियों में दर्ज है कि कैसे 5-6 साल के छोटे बच्चे भी गोरे अंग्रेज अफसरों को देखकर वंदे मातरम का नारा लगाते थे, जिसे ब्रिटिश हुकूमत ने राजद्रोह की श्रेणी में रखकर इस पर पाबंदी लगाने की नाकाम कोशिश की थी और जिसे गाते गाते हमारे क्रांतिकारी फांसी के फंदे को चूम लिया करते थे। इसके बिल्कुल समानांतर हमारे राष्ट्रगान जन गण मन की भी अपनी एक बेहद गौरवशाली और क्रमिक यात्रा रही है,
जिसकी मूल रचना परम आदरणीय गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर जी ने बंगाली भाषा में की थी और राष्ट्रीय अभिलेखागार के आधिकारिक रिकॉर्ड्स के अनुसार इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। साल 1919 में खुद गुरुदेव ने इसका अंग्रेजी अनुवाद द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम से किया और इतिहास का वो पन्ना तो सबसे भावुक कर देने वाला है जब साल 1941 में जर्मनी की धरती पर श्रद्धेय नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी और उनकी आज़ाद हिंद फौज ने इसका हिंदी उर्दू रूपांतरण शुभ सुख चैन तैयार कर देश की आज़ादी का बिगुल फूंका था। अब हमारे बहुत से श्रोताओं के मन में यह सवाल जरूर उठता है कि जब वंदे मातरम आज़ादी के मतवालों का मुख्य नारा था तो फिर जन गण मन को राष्ट्रगान और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में क्यों चुना गया। इस ऐतिहासिक निर्णय के पीछे की संवेदनशीलता को समझने के लिए हमें संविधान सभा के आधिकारिक दस्तावेजों को देखना होगा। भारत सरकार के आधिकारिक संविधान सभा वाद विवाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के वॉल्यूम 12 के रिकॉर्ड्स के अनुसार जब देश आज़ाद हुआ तब भारत के सामने दुनिया के मंच पर एक ऐसे राष्ट्रगान को प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी जो विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वाद्य यंत्रों और सेना के बैंड द्वारा आसानी से और एक निश्चित लय में बजाया जा सके। परम आदरणीय गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर जी द्वारा रचित जन गण मन की धुन ऐसी थी जिसे सैन्य बैंड पर बहुत ही सुगमता और प्रभाव के साथ बजाया जा सकता था, जबकि वंदे मातरम अपनी शास्त्रीय राग रागिनियों और जटिल उतार चढ़ाव के कारण ऑर्केस्ट्रा की ट्यूनिंग में ढलने के लिए बेहद कठिन माना गया। इसके साथ ही तत्कालीन वैश्विक और कूटनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसे गान की जरूरत थी जो भारत की भौगोलिक विविधता और सभी समुदायों को बिना किसी धार्मिक या वैचारिक मतभेद के पूरी तरह स्वीकार्य हो। वंदे मातरम के कुछ अंशों को लेकर उस दौर में कुछ वर्गों के मन में अपनी मान्यताओं के कारण हिचकिचाहट थी, क्योंकि इसमें मातृभूमि को एक दृश्य देवी के रूप में पूजने की बात कही गई थी। नव स्वतंत्र राष्ट्र में सभी को साथ लेकर चलने और किसी भी प्रकार के आंतरिक असंतोष से बचने के लिए संविधान सभा ने एक बेहद संतुलित और सम्मानजनक रास्ता चुना। आखिरकार वो ऐतिहासिक दिन आया जिसका देश को बरसों से इंतजार था, यानी 24 जनवरी 1950, जब स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के आखिरी दिन एक बहुत बड़ा फैसला हुआ। संविधान सभा के तत्कालीन माननीय अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने बड़े गर्व से यह घोषणा की कि जन गण मन देश का राष्ट्रगान होगा, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी साफ किया कि वंदे मातरम का स्वाधीनता संग्राम में जो ऐतिहासिक, आदरणीय और भावनात्मक योगदान रहा है, उसके कारण इसे भी राष्ट्रगान के बिल्कुल बराबर का दर्जा देकर भारत का राष्ट्रीय गीत माना जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस बराबरी के दर्जे के बावजूद हमारे कानूनों में एक बहुत बड़ा अंतर रह गया था, जिसे समझना बेहद जरूरी है। वर्तमान विधिक व्यवस्था के तहत राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 फीट की धारा 3 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर हमारे राष्ट्रगान का अपमान करता है, उसे गाने से रोकता है या गाती हुई सभा में खलल डालता है तो उसे अधिकतम 3 साल तक की जेल, भारी जुर्माना या दोनों औपचारिकताएं भुगतनी पड़ती हैं। मगर हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लिए ऐसा कोई सख्त दंडात्मक कानून नहीं था, जिसकी वजह से साल 2017 में जब माननीय सर्वोच्च अदालत में इसे अनिवार्य करने की याचिका आई तो अदालत ने अपने पुराने फैसलों का हवाला देते हुए इसे सिर्फ एक मार्गदर्शक भावना माना और इस पर कोई दंडात्मक आदेश देने से इनकार कर दिया, क्योंकि तब संसद द्वारा बनाया गया कोई कानून इसके पीछे नहीं था। लेकिन कल राज्यसभा में माननीय गृहमंत्री जी द्वारा जो नया संशोधन विधेयक लाया जा रहा है, वो इस ऐतिहासिक कमी को हमेशा के लिए दूर कर देगा और इसके पास होते ही हमारी विधिक व्यवस्था में एक युगांतकारी परिवर्तन आएगा। इस बिल के कानून बनते ही वंदे मातरम का अपमान करना या इसके सम्मान को ठेस पहुंचाना भी एक गंभीर और गैर जमानती अपराध की श्रेणी में आ जाएगा।
जिसमें राष्ट्रगान की ही तरह सीधे 3 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान होगा। इसके साथ ही गृह मंत्रालय के नए प्रशासनिक दिशा निर्देशों के मुताबिक अब से देश के सभी सरकारी और राष्ट्रीय कार्यक्रमों में जब भी राष्ट्रगान गाया जाएगा, उससे ठीक पहले वंदे मातरम की सभी 6 कड़ियों का पूरे सम्मान के साथ गायन अनिवार्य हो जाएगा, जो इसे हमारी व्यवस्था में वो वास्तविक और सर्वोच्च स्थान दिलाएगा जिसका यह हमेशा से हकदार था। मंथनोलॉजी के मेरे प्यारे श्रोताओं, देश की मिट्टी के इस गौरवशाली सफर को आज हमारे साथ इतनी आत्मीयता से समझने के लिए मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपका यह प्यार ही मेरी असली ताकत है। इस एपिसोड में आज इतना ही। आप सुनते रहिए मंथनोलॉजी पॉडकास्ट। नमस्कार।